रूट डायरेक्टरी में, वैसे ये फोल्डर बनाओ राउट्स। अभी नहीं बनेगा, अभी नहीं बनेगा आकांक्षा। अभी तुम क्या है, तुम्हारा देखो फाइल का साइड बार में कर्सर तुम्हारा जो है कनेक्ट कनेक्ट डीबी फाइल पे है, और कनेक्ट डीबी फाइल किसके अंदर है, डीबी फोल्डर के अंदर। तो अब यहाँ पे जैसे तुम फाइल या फोल्डर क्रिएट करोगे ना, तो डीबी फोल्डर के अंदर क्रिएट होगा। आपको बाहर आना है जो रूट डायरेक्टरी में फाइल्स हैं, जैसे app.js है, पैकेज लॉग फाइल है, पैकेज है, इनमें से किसी पे क्लिक कर दो। तो किया। अब आप बाहर आ गए, अब बना लो फोल्डर। अब बन जाएगा रूट डायरेक्टरी में, लिखो राउट्स, ROUTES, ROUTES, एंटर। डॉट कुछ नहीं, कुछ फोल्डर है, डॉट। फोल्डर आउट, फोल्डर में क्या है डॉट, फाइल होती है एक्सटेंशन के साथ। इसके अंदर फाइल बनाओ web.js, web.js, वेब। .js, .js ही तो होगा, जेएस की फाइल है तो। इतना हुआ सबका? यस सर। कोई है तो नहीं जिसका छूटा हो? अब जैसे हमने app.js में एक्सप्रेस लाइब्रेरी को रिक्वायर किया था ना, सेम वैसे यहाँ करो और एक्सप्रेस नाम के वेरिएबल में स्टोर करो। चाहो तो देख सकते हो app.js में कैसे किया है, लाइन नंबर 1 पे ही होगा। चेक करो ऐसे ही है। ठीक है, अब इस लाइन अगली लाइन पे आओ। हाँ। नहीं 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 नहीं, कॉपी वो नहीं अच्छा करना, केवल एक्सप्रेस करनी थी। ठीक है। एक कॉन्स्ट वेरिएबल लो राउटर, इक्वल एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस जो लिखा है वो कौन सा है, ऊपर वाला वेरिएबल। अब इस एक्सप्रेस के ये मतलब इस, हाँ हाँ बोलो बोलो। ये तो कॉन्स्ट का नेम है, कॉन्स्ट का मतलब नेम, हाँ क्या वो वेरिएबल का नेम है, वेरिएबल का वेरिएबल नेम। का नेम, हाँ वेरिएबल है जिसके हाँ। अंदर पूरी एक्सप्रेस लाइब्रेरी है। एक्सप्रेस लाइब्रेरी के अंदर हमें जो जो मिल रहा होगा वो सब है इसके अंदर, ठीक है। अब लाइब्रेरी के अंदर घुसते हैं, मतलब तो अंदर घुसने के लिए डॉट, ये देखो पहले ही आ गया राउटर, इस पे एंटर करो। आर कैपिटल है सब लोग, और फंक्शन का साइन, इतना कर लेने दो सबको। हो गया सर। हो गया। एक्सप्रेस डॉट राउटर, एक्सप्रेस लाइब्रेरी के अंदर से राउटर जो फंक्शन है वो हमने राउटर वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब अगली लाइन पे आओ। अगली लाइन पे आओ कंशा, एंटर करके अगली लाइन, और एंटर दो, और दो 6-7 बार।
बस 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 बस। अब इस मॉड्यूल को हम करेंगे एक्सपोर्ट, क्योंकि हमें ये फाइल हमने बनाई तो उसको एंट्री फाइल पे इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा जिससे हम इसको यूज कर सकें। तो देखो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, नोड में ऐसे ही तो करते हैं एक्सपोर्ट, इक्वल टू राउटर, जो हमारा लाइन नंबर 2 का वेरिएबल है, स्मॉल आर। हाँ ये ठीक है, सेव करो। कनेक्शन फाइल भी तो एक्सपोर्ट की थी ना, ऐसे ये की है एक्सपोर्ट। इतना हुआ सबका? Yes, sir. चलो अब आओ एंट्री फाइल पे। एंट्री फाइल पे आओ आकांक्षा। एंट्री फाइल कौन सी है? एंट्री फाइल कनेक्ट। App.js. पैकेज डॉट जेसन में देखो, पैकेज डॉट जेसन खोलो। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा ये इंडेक्स है ना, पैकेज, ऐप डॉट जेएस लिखा हुआ है, तो ये एंट्री फाइल है, बताया था मैं भूल गई। हाँ तो एंट्री फाइल में जाओ। अब कनेक्ट भी किया था, अब ऐसे ही हमें वेब डॉट जेएस वाली फाइल को इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो उसके नीचे लिखो, इसी के नीचे एंटर मार दो, कनेक्ट डीबी वाली के नीचे इंपोर्ट कर लेंगे। लो कॉन्स्ट वेब ले लेना, वेब वेरिएबल WEB इक्वल करके रिक्वायर करो, रिक्वायर करो। फंक्शन का साइन लगा के सिंगल कोट्स। अब जैसे डॉट स्लैश करके कनेक्ट डीबी का पाथ दिया था ना, ऐसे ढूंढो पाथ किसमें है, वेब डॉट जेएस फाइल। नहीं नहीं, अरे ऐसे नहीं। वेब डॉट जेएस। हाँ तो वापस हटाओ डॉट स्लैश और फिर से लगाना। जो नीचे ऐसे नहीं करते, पाथ ऐसे इंपोर्ट नहीं करते। डॉट स्लैश लगाओ, वो अपने आप नीचे सजेशन दे तो रहा है। डॉट स्लैश लगाओ, हाँ वो नीचे सजेशन आ गए। अब किस फोल्डर को सिलेक्ट करना है हमें, किस फोल्डर के अंदर है वेब डॉट जेएस फाइल, राउटिंग वाली। Route. हाँ इस पे एंटर करो। ऐसे करते हैं। अब इसके अंदर जाने के लिए क्या लगाते हैं, अंदर फोल्डर में जाने अंदर की। जाने के लिए, फोल्डर में अंदर जाने के लिए पाथ देने के लिए, मैं ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, पाथ देने के Slash. लिए। हाँ स्लैश लगाओ, राउट्स के बाद स्लैश। हाँ, हाँ लगाया। आ गई फाइल का नाम, एंटर दे दो। हाँ, गया। अपने आप वो सजेशन देता है फाइल्स का, फोल्डर का, ठीक है। ये हमने रिक्वायर कर लिया। अब हम इसको करेंगे, यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो नीचे आओ, कुकी पार्सर कहाँ इंपोर्ट है, नीचे कुकी पार्सर कहाँ यूज हो रहा है, सॉरी कुकी पार्सर हो रहा है यूज 20 नंबर लाइन पे, 20 है ना, 29 है। इसके नीचे, 20। हाँ इसके नीचे आओ, एंटर करके, एंटर कर एक बार और लिखो ऐप डॉट यूज फंक्शन का साइन सिंगल कोट्स स्लैश, क्या स्लैश? स्लैश हाँ स्लैश, स्लैश का साइन लगाओ, हाँ सिंगल कोट के बाद कॉमा लगाओ, और जो हमारा वेरिएबल था ना ऊपर वेब, वो लिख दो। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये बताओ, सबने ये दोनों लाइनें लिख ली यहाँ पे एंट्री फाइल में? Yes, sir. कोई रह तो नहीं गया? देखो ऊपर वाली लाइन तो समझ में आ गई होगी, सिर्फ रिक्वायर किया है हमने, ठीक है। वहां से एक्सपोर्ट किया, यहाँ इंपोर्ट कर लिया।
अब ये app.use/ और वेब, इसका मतलब ये है हमारी जब वेब एप्लीकेशन बनती हैं बड़ी बड़ी, तो जो होम पेज होता है, जो सबसे, जैसे वेबसाइट कोई भी हम ओपन करते हैं तो पहला पेज जो ओपन होता है उसका बाय डिफॉल्ट जो पाथ होता है वो स्लैश होता है, ठीक है। तो हमने ये इसमें डिफाइन कर दिया कि हमारा जैसे ही हमें स्लैश मिलेगा तो हमें वेब फाइल पे जाना है, बस, ठीक है। वेब, जो वेब फाइल हमारी वेब नाम के वेरिएबल में स्टोर है ना, हमने वो यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया। तो जैसे ही हमें स्लैश वेरिएबल मिलेगा, डोमेन, जो डोमेन होता है ना, जैसे कोई वेबसाइट ओपन करो, गूगल पे कोई वेबसाइट ओपन करो, यहाँ पे स्लैश लगाओ ना, स्लैश पूरा हटा के स्लैश लगाओ। अब एंटर करना जरा, क्या आता है। हाँ चलो, यहाँ से तो नहीं आ रहा, बैक करो, कोई वेबसाइट ओपन करो, MITS की कर लेना। ठीक है। इसमें जाओ, देखो सब लोग ध्यान से देखना, ये वेबसाइट ओपन हो गई MITS की। इसका डोमेन क्या है, वेब HTTPS, जो कि अभी दिख नहीं रहा, पूरा डोमेन होगा स्टार्टिंग से https://web.mits.gwalior.in, ये पूरा डोमेन हो गया। अब इसके आगे स्लैश लगा नहीं है लेकिन स्लैश होता है, अब इसके आगे स्लैश लगा दो आकांक्षा, ऊपर जो हाँ URL आ रहा है इसके आगे पूरा हटाना मत, सिर्फ स्लैश लगा दो। अरे कंट्रोल Z करो, स्लैश, कंट्रोल Z कर दो, किया। इधर स्लैश। हाँ लास्ट, वो सिलेक्टेड था, वो हट रहा है, सिलेक्टेड में स्लैश लगाओगे तो हटेगा। हाँ अब लगाओ स्लैश, लगाया। देखो अब ये स्लैश मतलब ये होम पेज का होता है। अब एंटर करो, वापस से यही पेज खुलेगा, मतलब होम पेज खुलेगा, एंटर करो, खुल गया, वही पेज आ गया, होम पेज। मतलब स्लैश हमारा होम पेज के लिए होता है, ठीक है। इतनी बात आई सबको समझ में। Yes, sir. बाकी ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो ये, चलो आओ कोड में। इसलिए हम स्लैश लेके चलते हैं बाय डिफॉल्ट होम पेज के लिए, ठीक है। जैसे ही हमें स्लैश मिले, वेब फाइल पे पहुंच जाए, उसके बाद वहां पे पर्टिकुलर राउट्स ढूंढेंगे हम, ठीक है। अब अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है अब यहाँ पे कंट्रोल नहीं, व्यूज फोल्डर बनाएंगे अब हम। तो जैसे DB और राउट्स फोल्डर वगैरह बनाए ना, ऐसे ही एक फोल्डर बनाओ व्यूज नाम का। एंटर करो ना, अरे हाँ हाँ यहाँ पे अंदर आओ, इसके फाइल बनाओ एक। अब हमारे HTML वगैरह में जो होम पेज रहता है उसको हम फाइल का नाम क्या देते हैं, आप लोगों को पता है। Index.html. क्यों देते हैं इंडेक्स, पता है। नहीं, आप सबने बचपन में कॉपी वगैरह में लिखा होगा, लिखा होगा, इंडेक्स हाँ स्टार्टिंग में। है ना। तो कॉपी के पहले स्टार्टिंग में रहता है इंडेक्स, इसलिए हाँ देते हैं सर। इंडेक्स, ठीक है। व्यूज के अंदर दो लिखो, फाइल फाइल क्रिएट करो, लिखो इंडेक्स डॉट EJS, यहाँ पे जाएगा एक्सटेंशन EJS, क्योंकि यहाँ पे हम हमारी
व्यूज फाइल बनाएंगे, ठीक है। HTML का कोड लिखेंगे, इसमें एंटर कर दो। अब HTML की बॉलर प्लेट लगाओ। नमिता ज्यादा कुछ नहीं किया है, राउटिंग बताई, ठीक है, तो कोई ज्यादा खास नहीं है। यस सर। ठीक है, बॉडी में लिख दो, H1 वगैरह में लिख दो, H होम पेज। ये क्या कर दिया, H1 होम पेज लिख दो उसमें। सेव करो फाइल, सेव। app.jsp तुम्हारी सेव नहीं है। सेव करो उसको भी, ये भी फाइल सेव नहीं है। अब देखो, अब हमें इसे व्यू कराना है। कैसे कराएंगे, मैंने MVC बताया था। MVC याद है सबको, क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहले क्या आता है, यस सर। व्यू। यस सर। व्यू। तो हम इसे व्यू कराएंगे, इस पेज को हमारे ब्राउजर में। और हम URL क्या डालेंगे, जैसे MITS की हम ओपन कर रहे थे तो उसकी डोमेन पहला आ रहा था, तो हमारे लोकल पे डोमेन क्या होगा पता है, जैसे नहीं। MITS का आ रहा था ना, web.mitsgwalior.in, हमारा लोकल पे डोमेन रहेगा ये नीचे जो टर्मिनल में दिख रहा है, http://localhost:3010। ठीक है, समझ में आई बात। इसलिए जो हमारा पोर्ट था ना, इसलिए हमने वो पोर्ट डिफाइन किया था app.js में। अभी आकांक्षा एक काम करो, ये नीचे टर्मिनल में आ रहा है ना HTTP हाँ से ये आ लेकर रहा है। 3010 तक, इसको कॉपी करो या इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो, तब भी ओपन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ माउस क्लिक कर दो इस पे, इस वाले पूरे पे, लोकल होस्ट पे, कर्सर लेके आओ उस पे। हाँ, कॉपी कर लिया, चलो ठीक, कॉपी करके ब्राउजर में जाके पेस्ट करो, न्यू टैब ओपन करके ब्राउजर में चलो। तो पहले नहीं। एज में न्यू टैब ओपन करो। अरे कहाँ जा रहे हैं, कुछ भी ओपन कर लो, क्रोम कर लो, एज कर लो, कुछ भी कर लो। हाँ, यहाँ पे न्यू टैब पे आओ, यहाँ पे पेस्ट करो वो जो कॉपी किए का। हाँ, एंटर मारो। तो देखो अभी कुछ भी नहीं आएगा, कांट गेट स्लैश, मतलब जो हमारा ये जो स्लैश पाथ है, ये तो हमारा एक तरह से लोकल होस्ट का डोमेन हो गया, लोकल होस्ट :3000। ये तो एक तरह का लोकल होस्ट का हमारा डोमेन हो गया। जो लेकिन राउट होता है होम पेज का स्लैश, वो अभी नहीं मिला, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। कोडिंग में क्या है, हर चीज एक दूसरे से चेन सिस्टम में जुड़ी हुई होती है, बोलते हैं ना हिंदी में कड़ी से कड़ी जुड़ी रहना, वैसे। तो कोड में आओ, समझना इस प्रोसीजर को। देखो हमारी एंट्री फाइल से कोड स्टार्ट हुआ, एंट्री फाइल पे जाओ, देखो यहाँ पे हमने स्लैश दे दिया और स्लैश के बाद बोला web.js फाइल में आप चले जाओ, जैसे ही आपको स्लैश मिले, ठीक है। अब web.js में आ जाओ। अब यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि उस फाइल को ओपन करो आप, कौन सी, index.ejs, ठीक है, क्योंकि हमें स्लैश पे वही फाइल तो दिखानी है। तो उसके लिए हम MVC पैटर्न पूरा फॉलो करेंगे। तो उसके लिए बनाओ एक फोल्डर कंट्रोलर, जैसे DB वगैरह ये सब बनाया ना रूट डायरेक्टरी में। ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, राउट्स फोल्डर में बनेगा, क्योंकि आपका कर्सर कहाँ है, web.js पे। और web.js किसके अंदर है, राउट्स में, तो उस पर क्लिक करोगे तो राउट्स के अंदर बनेगा। app.js पे क्लिक करो,
जो रूट डायरेक्टरी में फाइल है। अब क्रिएट करो फोल्डर, कंट्रोल फोल्डर फोल्डर कंट्रोलर्स। ठीक है, ये कौन सा पार्ट आ जाएगा? अभी हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं एमवीसी के, व्यू देख लिया और राउट देख लिया, जो कि एमवीसी में आर कहीं भी शो नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, अभी हम तीसरे पार्ट पे पहुंच गए हैं, कंट्रोलर सी पे, एमवीसी के सी पे। ठीक, तो कंट्रोलर्स में एक फाइल बनाओ आप। कौन सी फाइल बनाए? ठीक है, कंट्रोलर में आप फाइल बनाओ एक यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, यू कैपिटल और सी कैपिटल। ठीक है, स्मॉल भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैपिटल रखो तो ज्यादा अच्छा है। कंट्रोलर डॉट जेएस, एंटर। ठीक है, अब यहां पे हम एक क्लास क्रिएट करेंगे और उसके अंदर स्टैटिक मेथड्स क्रिएट करेंगे हर एक चीज के लिए। हर एक चीज के लिए अपना एक मेथड क्रिएट होता है, या तो फाइल ओपन कराने के लिए, या फिर कोई भी बैकएंड का लॉजिक लगाने के लिए, लाइक आपको डेटा सेव कराना है या डेटा फैच कराना है। हर एक छोटी से छोटी चीज का अपना एक मेथड होता है, उससे काम चलता है। तो अभी हम क्या करा रहे हैं, फाइल को सिर्फ व्यू कराना है। ठीक है, तो पहले तो एक क्लास बनेगी, क्लास के अंदर मेथड्स बनते हैं। ठीक है, तो एक क्लास बनाओ, देखो क्लास स्पेस यूजर कंट्रोलर, जैसे आपने वो फाइल क्रिएट की है, यू कैपिटल। कर्ली ब्रैकेट, एंटर कर दो। देखो यहाँ पे आपने एक क्लास क्रिएट कर दी, जावास्क्रिप्ट में ये क्लास क्रिएट हो गई। ठीक, अब सबसे नीचे वाली लाइन पे आओ। अब इसको एक्सपोर्ट भी तो करना है, जिससे हम वेब डॉट जेएस में इसको यूज कर पाए। एंटर करो। कैसे एक्सपोर्ट करते थे आकांक्षा, याद है? 2 बार कर चुके हैं, कनेक्ट डीबी किया, वेब किया, याद है? नहीं है याद? थोड़ा समझ समझ के भी तो करो। राउट्स फाइल में जाओ, राउट्स के अंदर वेब डॉट जेएस में कैसे एक्सपोर्ट किया है, कैसे लिखते हैं एक्सपोर्ट के लिए, क्या लिखा है बताओ? एरो फंक्शन बनाया, फिर इसका नाम। एरो फंक्शन कहाँ बनाया है यहाँ पे? कौन? एरो फंक्शन कहाँ कहाँ दिख रहा है? पहले लाइन नंबर पे क्या किया है हमने? कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल रिक्वायर, फिर हमने फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग में एक्सप्रेस लिया। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? रिक्वायर फंक्शन का साइन और स्ट्रिंग में एक्सप्रेस लिखा, इसका मतलब क्या होता है? रिक्वायरमेंट साइज। हम्म, इतना आगे आ गए हम, लेकिन ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये स्ट्रिंग में एक्सप्रेस है, केवल स्ट्रिंग है ये? सर जब हमने npm i एक्सप्रेस करके ना रिक्वायर किया था टर्मिनल में, तो हम ये लाइन लिखते हैं, ये इम्पोर्टेंट होती है। रिक्वायर वाली? हाँ सर, जब ना टर्मिनल में हमने लिखा था ना npm i एक्सप्रेस करके। तो लाइब्रेरी हो गई ना, लाइब्रेरी इंस्टॉल की है हमने, है ना?
यस हर चीज की एक लाइब्रेरी होती है। जैसे आप किचन में खाना बनाने के लिए हर चीज लाते हो ना, दाल लाते हो और भी चीजें लाते हो। मेरे को कुकिंग नहीं आती, मैं केवल एक बात बता रहा हूँ। कुछ भी बनाने के लिए, रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स लाते हो ना आप, तो प्रोजेक्ट में भी काम करने के लिए लाइब्रेरी लानी पड़ेगी ना, इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मतलब बाजार से जैसे इंग्रेडिएंट्स लाते हो, वैसे ही हम लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं, है ना। हमारा ये प्रोजेक्ट क्या है, एक रेसिपी तो है, कुछ डिश बना रहे हैं ना हम। तो ये लाइब्रेरीज क्या हो गई, हमारी इंग्रेडिएंट्स हो गई, जो कि बहुत जरूरी है। इन्हीं से ही मिला के तो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, डिश बनाएंगे। समझ पा रहे हो सब लोग? यस सर। यस यस सर। तो आकांक्षा, ये जो रिक्वायर फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग में एक्सप्रेस लिखा है, ये स्ट्रिंग में सिर्फ एक्सप्रेस नहीं लिखा है। जो हमारी लाइब्रेरी थी ना एक्सप्रेस, जो पैकेज डॉट जेसन में है, पैकेज डॉट जेसन में जाओ, कहाँ लाइब्रेरी है? लाइब्रेरी कहाँ होती है? कहाँ होती है लाइब्रेरी? ये डिपेंडेंसी, लाइब्रेरीज कहाँ है? हाँ, डिपेंडेंसीज। तो बॉडी पार्सल, ये सब लाइब्रेरीज हैं। एक्सप्रेस कहाँ लिखी है? एक्सप्रेस लिखा है 21 ये लिखी है। वहीं पर। तो इस लाइब्रेरी को वहां पे इंपोर्ट ही तो कर रहे हैं अपन। रिक्वायर मतलब इंपोर्ट। जैसे ऐप डॉट जेएस में किया था, एंट्री फाइल में सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट की थी रिक्वायर करके, हैं वैसे सर, ही web.js फाइल क्यों बनाई है? वेब डॉट जेएस फाइल में इसलिए बनाई है, जितने भी हमारे राउट्स रहेंगे, जितने भी हर एक यस चीज के, उसके वो सारे राउट्स वहां पे हमारे डिफाइन होंगे। ओके, ठीक है। जैसे मैंने एमवीसी बताया था ना, हाँ एमवीसी का सर, पहला पार्ट कौन सा होता है? व्यू, व्यू के बाद? कंट्रोलर, नहीं, जो कि डिफाइन राउट। नहीं रहता। राउट्स रहता राउट। है। हाँ व्यू जो के बाद राउट्स बना राउट। है ना, राउट्स रहता है, राउट पे जाता है, तो वो राउट वहां पे ढूंढेगा। MITS की वेबसाइट खोलो जरा। बगल वाला टैब है। यहाँ पे अबाउट इंस्टीट्यूट पे आओ, अबाउट MITS पे क्लिक करो, नीचे वाले पे। देखो ऊपर URL में देखना नमिता, यस सर। क्लिक करो उस पे। डोमेन तो हमारा ऐसा का ऐसा रहा। अब आगे राउट क्या लग गया? स्लैश अबाउट डैश अबाउट इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट, और अबाउट स्लैश अबाउट डैश MITS। MITS। तो ये क्या है? राउट। ये राउट वाली फाइल में गया होगा और इस राउट को उसने ढूंढा होगा। अभी हम राउट सारे बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। आ जाओ कोड में। तो आकांक्षा, समझ में आया कि वहां पे हमने वेब डॉट जेएस में आओ। अब ये रिक्वायर स्ट्रिंग में एक्सप्रेस लिखा है। अब समझ में आया क्या है? हाँ, क्या है? लाइब्रेरी है हमारी। लाइब्रेरी को क्या किया है हमने? इंपोर्ट। हम्म, अभी भी समझ में नहीं आया? इंपोर्ट किया है। हम्म, अब आप खाना बना लेते हो, हाँ। तो खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स डालते होगे ना। सब्जी बनानी है तो सब्जी के लिए दाल या जो भी है, आलू टमाटर जो भी है आपका, वो डालना तो पड़ेगा ना। हाँ। जिसमें भी आप बना रहे हो सब्जी, कुकर में या कढ़ाई में, जो भी हो, पैन या क्या बोलते हैं, मुझे नहीं आती कुकिंग, ठीक है ना। तो वो इंपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से, है ना। समझ में आया अब? हाँ। बस ये है। तो अब थे कहाँ, भूल गए। हाँ, यूजर तो ये थे। नहीं, अब ये बताओ यहाँ पे एक्सपोर्ट कहाँ हो रहा है? एक्सपोर्ट हो रहा है राउटर में। कौन सी लाइन नंबर पे एक्सपोर्ट हो रहा है? 11। 11। और क्या क्या हो रहा है एक्सपोर्ट? मॉड्यूल राउटर। राउटर हो रहा है ना। तो जैसे यहाँ पे राउटर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वहां पे
कंट्रोलर एक्सपोर्ट करना है, कैसे लिखेंगे? ट्राई करो। यूजर कंट्रोलर में एक्सपोर्ट करना है ना कंट्रोलर को। देखो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स तो फिक्स है ही, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल, ठीक है। अब जो चीज एक्सपोर्ट करनी है उसका नाम लिख दो, सीधी सी बात, खत्म। क्या एक्सपोर्ट करना? ऊपर ऊपर किस नाम से क्लास बनी है? यूजर कंट्रोलर। हाँ, तो यूजर कंट्रोलर होगा, ठीक है। अब सेव करो। अब बनाते हैं एक मेथड। हर चीज का एक मेथड होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो मेथड कुछ नहीं है, एक फंक्शन होता है, स्टैटिक फंक्शन, ठीक है। तो क्लास के अंदर आओ, लाइन नंबर 2 पे एंटर दो फटाफट। एक एरो फंक्शन बनाओ होम नाम का। सब लोग करते चल रहे हो ना साथ में, कोई पीछे तो नहीं छूट रहा? सर मैंने नहीं किया, अभी बाद में करूंगी। हाँ हाँ हाँ, कोई रिकॉर्ड कर रहा है ना? रिकॉर्ड का पता नहीं। कर रहा हूँ। ठीक ठीक। देखो अब क्लासेस में क्या होता है, क्लासेस में हम कॉन्स्ट से फंक्शन ही क्रिएट कर सकते। तो कॉन्स्ट की जगह केवल स्टैटिक लिख दो, कॉन्स्ट को हटा के स्टैटिक। बस देखो एरर भी हट गई आपकी, हट गई। अब यहाँ पे दो पैरामीटर पास करो। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, REQ, REQ, रिक्वेस्ट। जब हम इस मेथड पे आएंगे तो रिक्वेस्ट में क्या आ रहा है, जैसे कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। और रिस्पॉन्स जब हम व्यू पे वापस भेजेंगे तो रिस्पॉन्स में जैसे अगर हमें कुछ भेजना है, ठीक है। रिक्वेस्ट रिसीव करने के लिए, रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए, ठीक है। लेके चलते हैं हम। अब इसके अंदर लगाएंगे हम ट्राई कैच। ट्राई कैच इसलिए लगाते हैं, इन केस अगर कोई एरर आ रही है तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाती है और हम उसे रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ट्राई कैच सर लगाओ। मेरे में एरर आ रहा है, कुछ नोडमोन ऐप क्रश्ड लिखा हुआ आ रहा है। क्रैश आ रहा है, जरा स्क्रीन स्टॉप करो आकांक्षा। स्क्रीन शेयर करना अंजलि। यस सर। सर नोडमोन ऐप डॉट जीएस वाली फाइल रन होगी ना? नहीं नहीं, सिर्फ नोडमोन। सर फाइल का नाम क्यों नहीं लिखते? नोडमोन अपने आप में सर्वर सर्वर स्टार्ट करता है ना। सर ये एक देखो फाइल यहाँ पे पर आ रहा है। तो हाँ सर्वर पर चल तो आगे रहा है। चालू तो हो गया। हाँ चल तो रहा है ये। तो सर क्यों आ रहा है? वो तो पहले आई थी। कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी करो, यहीं पे यहीं पे यहीं पे टर्मिनल में कंट्रोल सी करो 2-3 बार। ये सर्वर तुम्हारा बंद हो गया, ठीक है। अब वापस से नोडमोन करो, एंटर करो। चल तो गया, बढ़िया। वो इसलिए यस आया सर। था, जब हम अभी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं ना, तो कोई चीज उसको किसी फाइल में रिक्वायर कर नहीं पाए होंगे, मिली नहीं होगी उसको, तो उस टाइम पे एरर दिया था। फिर बाद में आपने इंपोर्ट कर दिया हुआ तो वो एरर रिजॉल्व हो गई, इसलिए हुआ, ठीक है। ओके सर। समझे बात को? यस सर। आओ आकांक्षा स्क्रीन शेयर करो।
अब यहाँ पे ट्राई कैच लगाएंगे, तो लिखो ट्राई ठीक है, यहाँ पे एरर लिख दी, ठीक है। अब कैच के अंदर लिख दो, कैच के अंदर लिखो, इसमें नहीं, इसमें तो सही है, ये सही लिखा है, नीचे नीचे लाइन नंबर 7 पे कंसोल डॉट लॉग और ये जो पैरामीटर पास हो रहा है ना कैच में एरर, ये लिख दो बस। तो जो अगर एरर होगी, अगर इन केस कोई भी, तो हमारी कंसोल में दिखने लगेगी नीचे, मतलब टर्मिनल में। ठीक है, समझ में आया इतना सबको? ट्राई कैच बहुत अच्छी चीज है एरर डिटेक्ट करने के लिए। अब आओ ट्राई में, ट्राई के अंदर आओ, अब लिखो यहाँ पे रेस्ट RES जो पैरामीटर पास किया है सेकंड वाला, मतलब रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, रेंडर का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? नहीं। किसी को पता है रेंडर का मतलब हिंदी में क्या होता है? अनुज को छोड़ के। नो सर। रेंडर का मतलब होता है हिंदी में पेश करना या व्यू करना। ठीक है, तो हम कमांड दे रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट रेंडर करो, फंक्शन का साइन लगाओ, सिंगल कोट्स, हमारी फाइल का क्या नाम है व्यूज के अंदर? क्या आकांक्षा? हाँ, व्यूज फोल्डर के अंदर जो जो हमें फाइल दिखानी है, वो फाइल का नाम, किस नाम से फाइल क्रिएट की हमने? app.js। अरे व्यूज के अंदर index.ejs। index.ejs है ना, तो इंडेक्स लिख दो, यहाँ पे फाइल का नाम डाल दो, एक्सटेंशन नहीं आएगा बस। ठीक है, इतना समझ में आया? अरे EJS नहीं आएगा, सेव करो। इतना समझ में आया सबको? यस सर। अब यहाँ पे हमने फाइल, यहाँ पे कमांड दे दी कि हमारा एक यूजर कंट्रोलर क्लास है, उसके अंदर हमारा एक मेथड बना हुआ है होम नाम का, जिसमें हमने एक कमांड दी है कि जब ये मेथड पे हमारा कोड आए तो हमारी इंडेक्स फाइल रेंडर हो जाए, मतलब व्यू पे दिखने लगे। अब हम इसका राउट सेट करते हैं कि किस राउट, मतलब कौन सा राउट मिलेगा तब ये कंट्रोलर पे, और इस कंट्रोलर के अंदर इस होम नाम के मेथड पे हमारा कोड आएगा। तो अब आओ web.js पे, हम इसका राउट देते हैं। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे लाइन नंबर 4 पे देखो राउटर, जो वेरिएबल है लाइन नंबर 2 वाला, वो राउटर डॉट, अब गेट और पोस्ट मेथड पता है आप लोगों को क्या होते हैं? HTTP मेथड्स, ये सब पता है आपको? यस सर, गेट से ना रिक्वेस्ट जाती है और पोस्ट से याद नहीं आ रहा वो। देखो गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये 5 मेथड्स होते हैं, अपना अपना एक काम होता है। गेट मेथड कब यूज होता है? पहले तो अगर आपको कोई सिंपल फाइल व्यू करानी है तो आप गेट यूज करोगे। सेकेंडली गेट कब यूज होता है? जब आपको डेटाबेस से डेटा फैच कराना है, फ्रंट एंड में दिखाना है।
तब गेट मेथड यूज होता है। पोस्ट मेथड कब यूज होता है? जब आप कोई नया रिकॉर्ड आपको डेटाबेस में स्टोर कराना है। तो लाइक आपका व्यू पेज, जो आपका व्यू है उसमें फॉर्म है, यूजर ने फॉर्म भरा और सेव बटन पे क्लिक किया, तो वो जो डेटा है फॉर्म का डेटा वो बैकएंड पे जाएगा ना, कंट्रोलर्स पे, तो कुछ डेटा लेके जा रहा होगा ना, हाँ या ना सब लोग, यस सर। यस सर। है ना? तो वो डेटा लेके जा रहा होगा, तो उस टाइम हम यूज करते हैं पोस्ट मेथड। ठीक, अगर डेटा हमें बैकएंड में भेजना है तो पोस्ट मेथड, और डेटा मंगाना है या सिंपल व्यू दिखाना है तो गेट मेथड। अब डिलीट, डिलीट आपको साफ समझ में आ रहा होगा डिलीट क्यों यूज करते हैं, डिलीट डिलीट कराने के लिए। ठीक है, अब रही बात पुट और पैच की, तो पुट और पैच पोस्ट जैसे होते हैं। अंतर ये है, पोस्ट मेथड जब हम नया रिकॉर्ड सेव करा रहे हैं तो पोस्ट यूज करते हैं, और पुट और पैच जब हम कोई एग्जिस्टिंग डेटा अपडेट करा रहे हैं तो पुट एंड पैच यूज होता है। अब आते हैं पुट और पैच में भी डिफरेंस क्या होता है। दोनों यूज तो होते हैं अपडेट कराने के लिए। पुट यूज होता है मान लो आपको आपकी नेम है, ईमेल है, फोन है, आपको केवल नेम अपडेट करना है, फोन और ईमेल एज इट इज रहेगी। तो अगर आप पुट यूज कर रहे हो तो भी वो तीनों जो आपकी चीजें हैं वो अपडेट करेगा। भले ही जो ईमेल और फोन पुरानी वाली ही अपडेट कर दे, वापस से सेव कर दे पुरानी वाली नेम तो नया सेव होगा, ईमेल और फोन आपका फिर से सेव होगा, भले ही पुराना वाला सेव हो रहा हो। लेकिन पैच में क्या होता है, पर्टिकुलर एक कॉलम ही अपडेट होता है। अगर आप नेम करा रहे हो तो नेम ही होगा, ईमेल और फोन नहीं होगा। ठीक है, अंतर समझ गए, समझ में आया? यस सर। यस सर। ये बाउंस गया, कोई ऐसा है जिसके बाउंस गया हो? चलो कोई नहीं है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ सिंपल अभी हमारी एक फाइल व्यू करानी है, तो कौन सा मैटर आना चाहिए? गेट। गेट। अंजलि को, वो आकांक्षा, कौन सा आना चाहिए? हाँ गेट। तो लिखो गेट, फंक्शन का साइन लगाओ, सिंगल कोट्स। अब हमारी होम पेज का राउट बाय राउट कौन सा होता है होम पेज का? अभी मैंने आपको बताया था, स्लैश होता है होम पेज का। हाँ। तो हम यहाँ पे स्लैश देंगे कि स्लैश मिले तो होम पेज पर पहुंच जाए। home अब सिंगल कोट के बाद आओ, कॉमा लगाओ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपने कंट्रोलर का नाम, तो यूजर कंट्रोलर लिखो। बस 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 बस, रुको 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 रुको, कर्सर जरा साइड में ले जाओ, कर्सर साइड में ले जाओ अपना। अरे क्लिक नहीं करना था, सिर्फ कर्सर साइड में ले जाना था। वापस से टाइप करो यूजर हटा के, साइड में ले जाके क्लिक मत करना, केवल कर्सर साइड में ले जाना। यूजर लिखो, पूरा पूरा कैपिटल में लिख दिया वो, सही से तो लिखो जैसे यूजर कंट्रोलर लिखा है, बस कर्सर साइड में ले जाओ। अब देखो नीचे सजेशन भी आ रहा है, यूजर कंट्रोलर, सामने पाथ कौन सा आ रहा है, डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर यूजर कंट्रोलर फाइल। अब ऊपर देखो लाइन नंबर 1 और 2 में एक तो एक्सप्रेस लाइब्रेरी इंस्टॉल है और हमारा राउटर है एक। ठीक है, अब जैसे ही हम नीचे ये जो यूजर कंट्रोलर पे आके एंटर करेंगे, अपने आप ये यूजर कंट्रोलर फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। करो आकांक्षा नीचे देखो हो गई, मतलब हमारा पाथ सही है। ये इंपोर्ट होना बहुत जरूरी है, अगर सब कुछ सही चलता है तो अपने आप सजेशंस आते हैं, अपने आप ये चीजें इंपोर्ट हो जाती हैं। अब अंदर जाने के लिए क्या लगाते हैं आकांक्षा? अंदर के लिए डॉट स्लैश, नहीं स्लैश, सॉरी। नहीं, सिर्फ डॉट, रिक्वेस्ट क्योंकि रिस्पॉन्स। अच्छा। डॉट। अब इसमें हमने मेथड किस नाम से बनाया था?
जाके देखो यूजर कंट्रोलर में किस नाम से बनाया मेथड। यूजर कंट्रोलर में जाओ, किस नाम से बनाया मेथड? मेथड, होम। फंक्शन। आकांक्षा समझ में नहीं आ रहा शायद है, तभी तो बता नहीं पा रहे हो। अच्छा सब लोग स्टैटिक बताओ, होम। किस किस नाम से फंक्शन, किस नाम से फंक्शन या मेथड बनाया हमारा, बताओ। होम। होम। रेंट। क्या क्या? होम। नहीं नहीं धनश्री, क्या? वो रेंडर कह रही थी। उसने रेंडर का। रेंडर का तो हिंदी मीनिंग पेश करना होता है। होम नाम से हमारा बना है ना मेथड, जो फंक्शन है मेथड है, होम नाम से बना है। ठीक है, तो वेब डॉट जेएस पे आओ, डॉट हटा के वापस से लगाओ। तो यहाँ पे हमारे मेथड का नाम आ रहा है क्या? अरे बैक बैक करो। हाँ, यहाँ पे इसमें हमारे मेथड का नाम आ रहा है क्या हाँ सजेशन में? ये आ रहा है। हाँ। हाँ, तो इस पर क्लिक कर दो, बस सेव करो। अब देखो, अब मैं प्रोसेस पूरी समझाता हूँ। ऐप डॉट जेएस पे आओ, यहाँ पे लाइन नंबर 31 पे जो हमारा स्लैश जो बाय डिफॉल्ट रहता है होम पेज के लिए, ठीक है, यहाँ पे ये ढूंढेगा स्लैश। स्लैश मिला मतलब इसको कमांड दे दी, आप वेब फाइल में जाओ, वेब डॉट जेएस फाइल में, वहां पे आपको सारे राउट्स मिलेंगे। ठीक, तो चलो वेब डॉट जेएस पे, ये आ गए हम एमवीसी के राउटर में, वी के बाद राउटर पे। अब यहाँ पे स्लैश मिला, कहाँ मिला स्लैश? कहाँ मिला स्लैश आकांक्षा? यहाँ पे यूजर स्लैश मिल गया। तो अब हमने आगे की कमांड दी कि आपको स्लैश मिल गया, तो आप यूजर कंट्रोलर में जाओ और यूजर कंट्रोलर के अंदर होम मेथड पे जाना। इतना समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अब होम मेथड पे जाओ। अब कैसे जाओगे, एक जादू सा दिखाता हूँ। होम पे कर्सर लेके आओ, अगर आपका इंपोर्ट बिल्कुल सही हुआ है तो कंट्रोल दबाओ कीबोर्ड में। कंट्रोल दबाया? हम्म। हाँ नहीं दबाया, अभी कंट्रोल नहीं दबाया। कंट्रोल नहीं दबा कीबोर्ड का, कंट्रोल की दबाए, हाँ जी। इस पर क्लिक करना। नहीं हो रहा? हाँ आया, देखो आएगा। कंट्रोल तो अच्छे से दबाओ इसको। हाँ देखो आ रहा है, अब इस पर क्लिक क्लिक करो। दवाए रखते हैं तो आ रहा है, वैसे हाँ नहीं आ दबाए, रहा। हाँ तो दबाए रखो ना, हाँ तो दबाए रखो। हम्म, ठीक है, और इस पर क्लिक करो माउस से, दबाए दबाए। हम्म, होम पे आ गए अपने आप, अपने आप आ गए यस मेथड पे। तो अब इस होम जैसी मेथड पे आएगा तो उसको क्या कमांड मिली कि इंडेक्स नाम की एक फाइल है, उसको आप रेंडर कर दो। समझ में आया ये प्रोसेस? नहीं सर, कहाँ से समझ में नहीं आया? मेरा तो आ ही नहीं रहा है होम पे कंट्रोल प्रेस करने पर। कंट्रोल पर स्क्रीन एंटर स्टॉप करो। करो, स्क्रीन स्टॉप करो और आप शेयर करो। देखो आपके में नीचे ये एरर कैसी आ रही है? डीबगिंग सर टर्मिनल इतना भयंकर ओपन करके रखा है, उसको हाइड करना। हाँ, नीचे आना।
अरे इसके में वो आ रही है मेरे ख्याल से एग्जीक्यूशन पॉलिसी एरर। क्या अनुज हम्म हम्म कमांड रखी है क्या उस दिन निकाली थी एग्जीक्यूशन पॉलिसी वाली? मीट पर ही लिखी थी आपने, वो तो डिलीट हो गई। चल मैं निकालता हूँ, एक हम्म, मेरे पास स्क्रीनशॉट अच्छा मेरे है। पास मिनट। रखा है तो उसको कमांड दे दो, तब तक मैं भी देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। एग्जीक्यूशन पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी सिस्टम की। तो एरर है ना? भेज दिया सर मैं। नहीं सर, कमांड लिखी है उसके नीचे। कमांड लिखी है क्या? अच्छा हाँ लिखी है, लिखने में तो गलती हो सकती है। हम्म, चलो लिखाओ कमांड, करवाओ जरा, तब तक मैं मैं कर ढूंढ रहा रहा हूँ, हूँ। मैं ये कर रहा मिल हूँ, गई। स्कैन कर रहा हूँ। हम्म, हम्म, कमांड्स ना सेव कर लेना, मैं भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। भेज दी मैंने। ठीक है, तो धनश्री इस कमांड को चलाओ, व्हाट्सएप पे भेजिए। कहाँ चलाना है, कॉपी करो पहले कमांड, व्हाट्सएप से कॉपी करो कमांड को, व्हाट्सएप पे भेजिए, व्हाट्सएप पे। एक मिनट। पहले वाली, पहले वाली। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, वेट वेट, यहाँ पर नहीं। पावर शेल। यहाँ इसमें सेटिंग में, वो इसमें सर्च बार में नीचे डालो पावर शेल। ये आ रहा है, लिखिए विंडो पावर शेल। पहले इस पे क्लिक करना है, क्लिक करो। डबल क्लिक नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर के उसमें चालू करो इसको। काट के, काटो पहले इसको, फिर से जाओ, सिंगल क्लिक करो उसके ऊपर, विंडो पावर शेल, ये रिसेंट में लिख के आ रहा है। अरे डायरेक्ट ही चालू हो गया, राइट बटन से कर लो, ये होगा। ओपन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना। वो डायरेक्ट ही चालू हो रहा है। वो राइट क्लिक करो, नहीं माउस, नहीं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, साइड में, साइड में, साइड में, यही ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर ऊपर वाला, वाला, सेकंड यही, वाला। हाँ यही। एक हो गया इस पे क्लिक करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करो, क्लिक करो। ये हो गया, नीचे हो नीचे गया, खुल चार, गए देख। 4 बार खुल गया है वो, एक और अरे है। ये नीचे से, हाँ नीचे से इसको यस करना पड़ेगा, परमिशन। वो एक परमिशन विंडो आ रही होगी एक एक। ओपन करो, एक ओपन करो, एक ओपन करो, हाँ करो उसको ओपन। शायद यस कर देना, यस के हमें नहीं दिखेगा। हम्म, ठीक है, अभी कमांड इसमें चलाओ, एंटर करो। क्या लिखा है, अ पैरामीटर कैन नॉट बी फाउंड दैट मशीन पैरामीटर नेम एग्जीक्यूशन पॉलिसी। क्या हो सकता है, एक मिनट।
सेकंड वाली कमांड चलाना जरा, व्हाट्सएप में जो सेकंड वाली कमांड है। उसी में पावर शेल में। The term get is not recognized as the name of a CMDLET. It's not recognized. ये एरर कॉपी करके मुझे देना जरा व्हाट्सएप में। नीचे वाली, हाँ चलो दोनों ही दे दो, पूरी दे दो, पूरा पूरा कॉपी कर दो। हाँ कॉपी करके व्हाट्सएप में मुझे दो, ग्रुप में डाल दो ग्रुप में डाल दो। गूगल मीट की चैट में दिया, ये चलाना था शायद गलत हो गई, यहाँ नहीं चलानी, पावर शेल में ही चलानी है, एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करके। वो पॉपअप विंडो पे यस किया था ना, नो तो नहीं किया था। नहीं, यस किया था। ओपन करो एडमिनिस्ट्रेटर में। कैसे दे सकता है इसको, हाँ यस करना। हाँ अब चल जाएगी, 1 मिनट। लो अगली कमांड भेजी है, इसको चलाओ। वाई दबाओ, यस यस करने के लिए वाई और एंटर मार दो, बस चेंज हो गई। क्लोज कर। अब वापस से पहली वाली कमांड चलाना। अप एरो की करो, अप एरो की, अप एरो की दाएं बाएं हुआ और ऊपर एक बार, एंटर मारो, बस ठीक है। क्लोज कर लो अब इसको। अब कोड में आओ। अभी नीचे नोटमोन चलाना जरा, इसको हटा के पूरा बैक स्पेस से हटेगा पूरा।
तुम्हारी इतनी ऐसे एरर आ रही थी, बताया भी नहीं तुमने। VS कोड क्लोज करके वापस ओपन करो। VS कोड को क्लोज करके बस ओपन करो। नोड मॉड्यूल ओपन हो गया, क्लोज करो उसको। VS कोड को क्लोज करो, क्लोज करो। उसमें जाओ, तुम्हारा ये कहाँ सेव है, फाइल मैनेजर में कहाँ सेव है, यहाँ से ओपन करो VS कोड में इसको। आयुषी बड़े लेट हो गए आप। सर लाइट नहीं थी सुबह से। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो। दो दो कैसे आ रहे हैं? अब चला रहे नोटबुक। ये पहले राइट राइट एरो जो आ रहा है ना, इस पे क्लिक करना है, डीबग कंसोल साइड में। थोड़ा सा राइट में, थोड़ा सा राइट में, थोड़ा सा राइट राइट, थोड़ा और राइट। ये हाँ, इस पे क्लिक करना है, राइट एरो पे, राइट एरो पे, एरो पे, एरो पे, राइट साइड जो एरो दिखा रहा है ऊपर इसके, ये हाँ। नहीं जा रहा, टर्मिनल ऊपर सरकाना जरा। दीपक कंसोल के आगे वो जो साइन है ना उस पर क्लिक दीपक ऊपर console। ऊपर क्रॉस आ रहा है ना, उस पर कर दो। लो, पूरे टर्मिनल ही बंद हो गया, उससे नहीं है। टर्मिनल ओपन करो। टर्मिनल ऊपर सरकाना जरा। ये क्लोज कैसे होगा? ये सर्च बटन, सर्च का आइकन आ रहा है ना, इसके राइट में ये लाइनें लाइनें और क्रॉस आ रहा है, इस पे क्लिक, क्लियर कंसोल आ रहा है। ये कैसे बंद होगा? दीपक इसको कंसोल के आगे वो साइन बन के आ रहा है ना उससे हो जाता है। क्लिक करना, कंसोल क्या कहाँ बता रही है? दीपक के आगे जो छोटा सा वो साइन बना हुआ है, दीपक कंसोल जो लिखा है ना ऊपर ऊपर, उसके आगे वो जो साइन है, आगे उस साइड ही, लेफ्ट साइड में। डाउन, डाउन एरो वाला, जी, डाउन एरो, यही। हाँ। हाँ, चलो। अब चला ना, नोड मोन है यहाँ पे। लिखो लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो नोड मोन। हो जाएगा तो सही हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, सही हो जाएगा, लिखो नोड, नोड नोड, हाँ, मोन, एंटर करना। क्या देना, नो, अजय नोड मोन नहीं है तो नीचे नीचे आओ, टाइप हियर टू सर्च जो लिखा है ना टास्क बार में, नीचे आओ, यहाँ पर CMD ओपन करना, CMD एंटर करो। एंटर कर दो, एंटर कर दो। नोडमोन इंस्टॉल करेंगे हम ग्लोबली, ग्लोबली मतलब पूरे सिस्टम में हमारे। तो लिखो npm स्पेस i स्पेस -g, माइनस मतलब डैश, g स्पेस नोडमोन। इस कमांड का मतलब हुआ npm इंस्टॉल ग्लोबली नोडमोन। ठीक है, एंटर करो। बस क्लोज कर दो CMD, CMD क्लोज कर लो। एक मिनट इस सर। कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर लो, ये जो, अच्छा, ठीक।
अब चलाओ नोड मोड। अब एरर आई, क्या बोल रहा है, कांट फाइंड मॉड्यूल index.js। app.js में है ना, इसको टर्मिनल को नीचे करना है जरा। हाँ चलो हो गया। लाइन नंबर 1 पे आओ, चेक करना पड़ेगा अब कहाँ गलती हुई है। थोड़ा नीचे आओ। सर आपने डॉट env का क्यों क्या बताया था रिक्वायर करने का, मतलब क्यों रिक्वायर करते हैं? रिक्वायर .env मैंने बताया था ना, जैसे हमारे राउट्स हैं जो इम्पोर्टेंट, या हमारी क्रेडेंशियल्स हैं, लाइक हमारी कुछ सीक्रेट कीज होती हैं, वो स्टोर करने के लिए। सर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बताओ। सर इतने सारी ना फाइल्स बना लेते हैं, फिर उसके उसमें कौन सी फाइल को ना मतलब हम राउट्स एज अ राउट ना एंटर करते जाते हैं ना, जैसे ना index.ejs में अलग करी थी हमने, तो सर कहाँ पे क्या करते हैं वो ना समझ में नहीं आ रहा। मतलब कैसे कैसे समझ में नहीं आ रहा है? .env तो कहीं से कहीं तक नहीं है, .env तो भूल जाओ अभी। क्या समझ में नहीं आ रहा? उसने राउट की सर क्लास में थी नहीं वो। क्या? बाकी सबको भी है क्या कंफ्यूजन राउट्स को लेके? देखो, राउट्स इसलिए हमने क्रिएट किए हैं, राउट्स एक फोल्डर क्रिएट किया है, उसके अंदर web.js क्रिएट किए हैं, उसमें हमारे प्रोजेक्ट के जितने भी राउट्स रहेंगे, जैसे मैंने MITS का बताया था ना, हाँ सर राउट्स बताए थे। हाँ वहां पे सारे राउट्स डिफाइन होंगे। अभी अभी तो एक ही हुआ है स्लैश वाला, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ सर। ठीक है, आगे धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। पहले ये हाँ इसकी एरर देखो कहाँ है, और नीचे आओ थोड़ा सा स्क्रॉल करके, और आओ नीचे, और नीचे फाइल अपलोड कुकी पार्सर, और नीचे, और नीचे आओ, स्पेस यूनियन EJS, नेक्स्ट ऑन EJS और स्टैटिक। यहाँ तो ठीक है। web.js में आओ, यूजर कंट्रोलर डॉट होम, ये लग गया कंट्रोलर्स में। ठीक है, यूजर डॉट कंट्रोलर पे आओ, कंट्रोलर पे, यहाँ पे रेंडर EJS होम इक्वल, ठीक है। राउट्स वाले फोल्डर की स्पेलिंग गलत है शायद, उस वजह से मैंने नहीं नहीं, लेकिन उसने वहाँ पे लिखी सही है ना app.js में, वैसे ही इंपोर्ट हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक काम करना, ये लाइन नंबर 5 को कमेंट करना, कर्सर लाओ इस पे और कंट्रोल प्लस स्लैश दबाओ। हाँ नीचे इसके लिखना ना, नीचे कंसोल डॉट लॉग, फंक्शन का साइन, और स्ट्रिंग में लिख देना इट्स वर्किंग, वर्किंग लिखना, वर्किंग स्ट्रिंग में। यहाँ तक आ रहा है क्या? वर्किंग लिखना, वर्किंग, चेक करें यहाँ तक आ रहा है क्या। सेव करो, नीचे टर्मिनल पर देखना, अभी भी एरर दे रहा है। टर्मिनल थोड़ा सा ऊपर सरकाना, थोड़ा सा ऊपर। उससे सही कर रहे थे, ड्रैगिंग से, ड्रैगिंग से सही कर, ड्रैग ड्रैग करके, ड्रैग करें। हाँ और सरका ऊपर, और सरका। कहाँ एरर आ रही है?
बस अब नीचे ये दिखाना एरर, और थोड़ा ऊपर करो, इंडेक्स डॉट हीट, इंडेक्स डॉट जेएस। कहीं पाथ गलत हो रहा है। अच्छा समझ गया मैं। पैकेज डॉट जेसन में आना जरा, पैकेज डॉट जेसन, पैकेज डॉट जेसन, पैकेज डॉट जेसन। वो देखो आपने मेन जो है एंट्री फाइल का नाम चेंज नहीं किया, एंट्री फाइल का नाम इंडेक्स दिख रहा ऐप है जबकि डॉट हमारा जेएस करना ऐप है। है। इसको ऐप करना है, ऐप डॉट जेएस। समझे आप लोग? ऐसे यही मेरी डिबगिंग करनी गलती पड़ती थी। है। ऐसे डिबगिंग करनी पड़ती है। सेव करो पैकेज डॉट जेसन फाइल को। अब नीचे चेक करो टर्मिनल में कोई एरर अभी भी है क्या? अब क्या एरर है? अब क्या एरर है? कंट्रोल सी करना यहाँ पे, मतलब सर्वर बंद करना है, वापस चलाना नोडमोन। अब क्या एरर है? ऊपर आओ थोड़ा सा, डॉट env, कांट फाइंड मॉड्यूल डॉट env। पैकेज डॉट जेसन में आना जरा, उसको टर्मिनल को नीचे करो। डॉट env लाइब्रेरी इंस्टॉल किया आपने? नीचे डिपेंडेंसी में देखना, डिपेंडेंसी नहीं डली, आपने डिपेंडेंसी ही नहीं इंस्टॉल करी तो कैसे होगा, कैसे काम चलेगा? नमिता डिपेंडेंसी सेंड करो जैसे मैंने की थी। यस सर। देखो धनश्री व्हाट्सएप पे आई है, उसको कॉपी करो पूरे को। कॉपी करो उसे। किया? कोड में आओ, पैकेज डॉट जेसन फाइल में। अब ये एक्सप्रेस जो लाइन नंबर 13 है ना, इसको पूरे को सिलेक्ट करो, 30 नंबर लाइन को पेस्ट कर दो। क्या पेस्ट करना है? हाँ पेस्ट करो, कॉपी किया था ना वहां पे। हाँ, सेव करो। अब टर्मिनल थोड़ा ऊपर सरका के आओ, ड्रैग करके। यहाँ पे इसको कंट्रोल सी कर दो अभी के लिए। अब क्या होता है, जैसे अगर प्रोजेक्ट है, कोई ऐसे एरर आ गई तो नोड मॉड्यूल को हमें हटाना ही पड़ेगा, वो वापस से डालना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट साइड में आओ, राइट साइड में ये जो प्लस का साइन दिख रहा है, और प्लस के साइन के बगल में डाउन एरो छोटा सा साइन दिख रहा है, डाउन एरो, डाउन, इस पे क्लिक करो, क्लिक करो इस पे। कौन सा सिलेक्ट करना है? गिट नहीं आ रहा इसमें, मतलब गिट बैश भी नहीं डला शायद, गिट बैश डाउनलोड करना पड़ेगा। चलो गूगल से गिट बैश करो आप इंस्टॉल। अरे डलवाई नहीं थी क्या ये सारी चीजें? नहीं, डाउनलोड, नहीं। किसी के में भी नहीं है वो तो। चलो जिसके में नहीं हो वो कर ले, डाउनलोड गिट बैश। क्या उसमें
विंडोज कर दो उधर, डाउनलोड फॉर स्क्रीन के अंदर भी आ रहा है, विंडोज पे भी आ रहा है। 64 बिट है ना आपका सिस्टम? हाँ। हाँ तो ऊपर आ रहा है वो देखो, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर आओ, 64 बिट गिट फॉर विंडोज सेटअप, नीचे यही क्लिक करो। ओपन करो उसको, डाउनलोड हो जाए तो। जिनके सिस्टम में नहीं है वो कर लेना डाउनलोड, क्लिक करो उस पर। करो इंस्टॉल। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, get from command, next 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 next, सर ये किस लिए होता है? ये होता है गिट की कमांड चलाने के लिए। गिटहब का नाम सुना है? हाँ। क्या होता है गिटहब? गिटहब यहाँ हम कोड शेयर करते हैं, कोड शेयर करते हैं, हमारा वहां से प्रोजेक्ट ले सकते हैं करते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह। हाँ, पूरी रेपो बना के एक प्लेटफॉर्म है। मान लो आपके सिस्टम में आपका कोई प्रोजेक्ट है, तो भगवान ना करे आपके सिस्टम में एकदम आग लग जाए, तो पूरा प्रोजेक्ट चला जाएगा, पूरी मेहनत चली जाएगी कि नहीं? तो प्रोजेक्ट बना के बड़े से बड़ी कंपनी वाले प्रोजेक्ट बना के गिटहब पे अपलोड करके रखते हैं हमारा अपना प्रोजेक्ट, जिससे क्या है, किसी को शेयर करना है कहीं भी रिमोटली, या कुछ सिस्टम में दिक्कत हो जाए, खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमारा कोड सेफ रहता है। ठीक है, सर इसको फिनिश कर दूं? फिनिश, हाँ फिनिश कर दो। देखना वीएस कोड में ऑप्शन आया क्या गिट बैश का, क्लोज कर दो उसको। देखना ऑप्शन आया क्या वीएस कोड में, अब एरो पे क्लिक करके, नहीं आया? नहीं। क्लोज करो, वीएस कोड वापस से ओपन करो, वापस से ओपन करो। करना चेक, वो आ गया गिट आ बैश गया। सेकंड में। ठीक है, गिट बैश करना था, सेकंड वाला, क्लिक करो उस पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नोड मॉड्यूल्स के अंदर, जैसा कि मैंने पहले बताया था, करोड़ों फाइल्स रहती हैं, करोड़ों लाखों फाइल्स फोल्डर रहते हैं। तो एक ऐसा, एक बार मैन्युअली अगर डिलीट करेंगे, जैसे मैन्युअली कैसे करते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया, वो बहुत टाइम लेगा। ठीक है, तो हम कमांड के थ्रू उसको डिलीट करते हैं। लिखो RM
एक गिट बैश की कमांड होती है rm, लिखो यहाँ पे स्पेस -rf स्पेस नोड मॉड्यूल्स, जैसे फोल्डर लिखा है ना नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, वैसे लिखना, मतलब रिमूव फोर्सफुली नोड मॉड्यूल्स। ठीक, मॉड्यूल्स, एंटर। क्या लिखा है, कांट रिमूव डायरेक्टरी पाथ, क्या बोल रहा है ये, डिलीट ऑल आइटम। हुआ कुछ नहीं हुआ, सेंड ऑब्जेक्ट, आप एरो की दबाना, स्पेस स्पेस दबाओ, स्पेस -f, एंटर करना। दिक्कत दे रहा है क्या, अब हट गया, देखो ठीक है, नोड मॉड्यूल्स डिलीट हो गया। अब आओ ऊपर जो पावर शेल ओपन है ना बैश के ऊपर, इनमें से किसी में एक में आ जाओ। करो, क्लिक करो। अब इसमें कमांड चलाओ, कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड, npm यूज कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, हाँ npm कर रहे हैं, npm i स्पेस i, मतलब npm इंस्टॉल, जितनी भी सारी लाइब्रेरीज थी उनकी सबको वापस इंस्टॉल कर दो, एंटर करो, तो नोड मॉड्यूल फोल्डर आ जाएगा नया वाला। तो सर फिर उसे जो था नोड मॉड्यूल्स वाला उसको डिलीट क्यों किया था? वो डिलीट इसलिए किया था बिकॉज उसमें पुरानी लाइब्रेरीज की फाइल्स होंगी, तो वो दिक्कत देंगी, एरर क्रिएट करेंगी, इसलिए एक फ्रेश बिल्कुल प्रोजेक्ट रखने के लिए हमने पुराने वाले को हटा दिया और नए वाले को हमने इंस्टॉल कर लिया। तो जो तो सर हमारी जो भी पुरानी, हमने ना पहले लाइब्रेरी मतलब अभी जो लाइब्रेरीज लिखी हुई हैं वो नोड मॉड्यूल्स में सारी आ जाएंगी? हाँ सारी आ जाएंगी। ओके। कल मैंने आपका वो एपीआई का देखा था ना मिता, डेली सर हाँ रेट्स वो जो एपीआई का स्ट्रक्चर वो करती है। पेमेंट का 2 रखना है बस। पेमेंट का क्या रखना है, ऑनलाइन पेमेंट? हाँ 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 हाँ, उसमें देखो ऑनलाइन पेमेंट आपको बिल्कुल लाइव प्रोजेक्ट बिल्कुल डिप्लॉय करने के लिए चाहिए क्या, चलाने के लिए, हाँ या सर सिर्फ दिखाने के लिए? नहीं दिखाने के लिए नहीं चाहिए, डिप्लॉय करना है उसको। अच्छा, तो उसमें रेजर पे का आपको वो लेना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, हाँ वो बैंक से अकाउंट ना, क्रिएट करना पड़ेगा, है ना? हाँ वो बैंक से जाके करवाना पड़ेगा। सर आप नहीं नहीं, बता बैंक से देना। नहीं करना पड़ेगा, बैंक से नहीं करना पड़ेगा, वो रेजर पे रहता है, एक थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे वगैरह प्रोवाइड हाँ करते वो हैं मर्चेंट का। मर्चेंट का, तो उससे उसमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो सर मेन बता पंगा देना। वहीं फंसेगा। हाँ हाँ, करवा देंगे, दिक्कत आएगी जरूर उसमें, लेकिन हो जाएगा। हाँ सर। मैंने आपको एक लिंक भेजी थी, आपने वो देखी वेबसाइट ई कॉमर्स? हाँ सर आपने बनाई थी जो। हाँ, क्लाइंट के लिए बनाई है हम लोगों ने। सर लाइव डालना भी सीखना है, ये भी नहीं आता। हाँ, सी पैनल पर सब बता देंगे। जी सर। वही देखो, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर आ गया वापस से नया वाला, ठीक है? अब चलाना नोड मोन, अलाउ एक्सेस, अलाउ एक्सेस हो गया। हाँ ठीक है, देखो ये ऊपर वार्निंग दे रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इससे इग्नोर करो। नीचे देखो आपका सर्वर भी चालू हो गया और डेटाबेस से कनेक्ट भी हो गया, ठीक है? ठीक।
अब कोई एरर नहीं है। चलो स्क्रीन स्टॉप करो, आकांक्षा शेयर करो स्क्रीन। एक आपका CRUD ऑपरेशन हो गया ना, बस फिर आप और समझ में आ गया अच्छे से, आप दनादन कुछ भी कर लोगे। ये CRUD की दे रहा है बस आपको। आकांक्षा शेयर करो। आओ कंट्रोलर पे, ठीक है, इतना हो गया। तो ये प्रोसेस समझ में आई थी MVC की। अभी इसमें M का काम नहीं हुआ, सिर्फ B और C हुआ है, क्योंकि डेटाबेस का काम नहीं था ना कुछ भी, सिर्फ व्यू ही तो करा रहे हैं। कोई ऐसा है जिसको प्रोसेस समझ ना आई हो MVC की? कोई भी? आकांक्षा समझा सकते हो प्रोसेस हाँ कोड में MVC की? समझाओ। सबसे पहले कोड कहाँ जाएगा? सबसे कहाँ पहले आएगा कोड, किस मैं फाइल पे आएगा? हाँ सबसे पहले हमने राउट्स लिए, राउट्स का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर हमने app.js में फाइल सबसे बनाई। पहले राउट्स लिए थे। हमारी एंट्री फाइल कौन सी है? एक्सप्रेस एंट्री फाइल। app.js। app.js। हाँ, तो कोड एंट्री फाइल में जाएगा ना सबसे पहले। हम्म अब राउट ढूंढता है, तो स्लैश राउट ढूंढा, स्लैश तो क्या कमांड मिली? राउट ढूंढने के बाद कहाँ जाना उसको? स्लैश राउट मिल गया स्लैश। अब किस फाइल पे जाना है उसको? वेब। यूजर कंट्रोलर। नहीं, आकांक्षा को ही बोला तो। स्लैश उसको मिल गया app.js में, ठीक है। अब किस फाइल में जाएगा और कैसे जाएगा? वेब। मतलब हाँ, और ये वेब की वजह से जाएगा ना। वेब की वजह से क्यों जाएगा? ये वेब क्या है? ये वेब फाइल। ऊपर जाओ, क्या है ये वेब? ऐसे ही तो कुछ लिख नहीं दिया होगा, कुछ तो मतलब होगा इसका। क्या है ये वेब? राउट्स है हमारा। राउट वाली फाइल स्टोर है इस वेब वेरिएबल में। पूरा बोला करो क्लियर बिल्कुल। ये वेब वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी राउट्स वाली फाइल इंपोर्ट है और उसको वेब में स्टोर किया है। क्या बोलो फिर से, वेब क्या है ये? वेब वेरिएबल है और हमने राउट्स वाली वेब में राउट्स वाली फाइल को स्टोर किया है। ठीक है, तो ये इस वजह से वो ये वेब में जाएगा, ठीक है। अब वेब में जाओ, वेब में चले गए। अब क्या देखेगा वो? अब हमने राउट गेट किया था, नहीं पहले एक्सपोर्ट किया था इंपोर्ट करने के लिए। ये तो सेटअप करते टाइम किया था। हाँ यहाँ पे राउट ढूंढेगा ना, हाँ स्लैश यूजर कंट्रोलर में। यूजर कंट्रोलर क्या है ये? यूजर कंट्रोलर की तो अभी बात ही नहीं है। यहाँ पे केवल राउट ढूंढेगा वो स्लैश। जैसे आप कहीं नई जगह पे जाते हो तो एड्रेस ही तो ढूंढते हो ना, कि फलानी कॉलोनी, फलाना नगर। वो राउट मिल गया, वो एड्रेस मिल गया उसको, जो कि स्लैश है, ठीक है। डरने वाली बात नहीं है, देखो नई चीज है, पहली बार है, होता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप कहीं जाते हो कोई नए एड्रेस पे, तो आपके हाथ में एक पर्ची है, मान लो उसमें एड्रेस लिखा है, तो आप उस एड्रेस को पढ़ के ढूंढते ढूंढते जा रहे हो, मिल गया एड्रेस आपको, राउट है स्लैश, ठीक है। अब कोई आदमी मिला, उसने बोला कि आप यूजर कंट्रोलर में चले जाओ और यूजर कंट्रोलर के अंदर होम मेथड में चले जाना, आप अपने एड्रेस पर पहुंच जाओगे। समझ में आई बात? जी, जो कि हाँ, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक। तो होम में जाओ, होम में कैसे गए थे अभी? कंट्रोल दबा के क्लिक करके, ठीक है, ये आ गए होम में।
बस यहाँ पे ट्राई के अंदर लिखा ही है क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, रेंडर मतलब पेश करना, कौन क्या पेश करना, इंडेक्स फाइल। कौन सी इंडेक्स फाइल है ये पता है, ये इंडेक्स फाइल कौन सी है? है ये इंडेक्स, इंडेक्स क्या लिखा है, ये इंडेक्स है क्या ये रेंडर के अंदर, व्यू, क्या है ये, व्यू कहाँ है व्यू बताओ? इंडेक्स नाम का इंडेक्स नाम की ये फाइल क्रिएट की है ना हमने व्यूज के अंदर, हाँ वही बोलना था। तो इस फाइल का नाम लिख दिया बस, कि इस फाइल को आप पेश कर दो हमारे स्क्रीन पे, ठीक है? क्लियर हुआ? अभी कहीं कोई डाउट, कोई डाउट अभी आकांक्षा? नहीं, कोई डाउट हो तो बोल दो अभी। नहीं है। चलो तो ब्राउजर में अब ये वाला हमारा लोकल वाला डोमेन डालो, http://localhost:3010, ओपन होगा ना? नहीं है क्या ओपन? ओपन था। चेक करो ओपन है तो। राइट साइड में क्या है ये, राइट साइड वाला, राइट साइड क्लिक तो करो इसको, क्लिक तो करो, अरे जाओ तो इस पे, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो पेज, आ गया होम पेज, H1 में लिखा था होम पेज, हाँ कहाँ लिखा था बताओ? ये लिखा। मतलब इंडेक्स वाली फाइल रेंडर हो गई, दिखने लगी। अब एक और बनाओ डाउट क्लियर करने के लिए, क्योंकि नमिता है मीटिंग में, है ना नमिता? यस सर। अब आपका डाउट क्लियर करते हैं, राउट्स कहाँ से क्या चल रहे हैं जो आप बोल रहे थे ना। हाँ अब सर, व्यूज में यही बनाओ। डाउट था कि ना एक फाइल से दूसरी फाइल को हम कैसे क्या कनेक्ट करते हैं, किस फोल्डर या फाइल में कनेक्ट करते हैं, बस ये डाउट है। अब मैं बताता हूँ, व्यूज के अंदर अब एक और फाइल क्रिएट करो, जैसे index.ejs क्रिएट की थी ना वैसे, उस पर व्यूज पर राइट क्लिक करो, व्यूज पर राइट क्लिक कर लो, न्यू फाइल about.ejs, about.ejs, ठीक है? बॉलर प्लेट लगाना, H1 में अबाउट पेज लिखना, ठीक है? सेव करो, इंडेक्स पे आओ, इंडेक्स पे आओ, अभी index.ejs पे, इंडेक्स वाली फाइल पे आओ, H1 के नीचे एक वो लगाओ एंकर टैग, एंटर दो, ए लिखो, एंटर मार दो, यहाँ पे लिखो /about, ठीक है? और बीच में लिखो गो टू अबाउट पेज, बीच में उधर, अरे यहाँ नहीं, ये तो राउट हो गया हमारा, कॉलन के बाद यहाँ पे गो टू अबाउट पेज, ठीक है? सेव करो इतना, ब्राउजर पे जाओ, अब रिफ्रेश करो, तो देखो नमिता, अब MITS में क्या हो रहा था, MITS की वेबसाइट पे जाओ, हाँ राउट्स लिख रहे थे उसमें, है ना?
बैक करो, बैक करो उसको एक बार। उसी पे MITS की वेबसाइट पे एक बार बैक करो, ठीक है। अब अबाउट इंस्टीट्यूट पे जाओ, कर्सर लेके नीचे वाले पे कर्सर लेके आओ। नमिता देखो नीचे राउट दिख रहा है, /about-institute/about-MITS यस दिख रहा है। सर। अब आप हमारी वेबसाइट पे आओ, बगल में। अब इस पे कर्सर लेके आओ, गो टू अबाउट पेज पे। सर ये नेविंग हो रहा है ना? हाँ, अरे क्लिक नहीं करना था, बैक तो करो। कर्सर ले जाना है, सिर्फ कर्सर ले जाना है। नेविगेट हो रहा है, देखो हाँ, सर। इसमें क्या राउट आ रहा है जो हमने HREF में दिया है, ठीक है। यस सर। अब आओ कोड पे। अब बस वही, हम web.js में जाएंगे, ठीक है। इसके नीचे एक और राउट बनाओ, ये स्लैश वाला था, अब /about वाला बनाओ। या फिर एक काम करो, मेथड बना लो पहले, मेथड बना लो। कंट्रोलर में जाके मेथड बनाओ अबाउट के लिए, जैसे होम मेथड बनाया ना, सेम टू सेम अबाउट के लिए बनाओ। अबाउट नाम का मेथड बनेगा, अबाउट वाली फाइल रेंडर होगी, बनाओ। अगर ये बना लिया तो मैं समझूंगा इतना तो आ गया, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बनाओ कांक्षा। हाँ। अरे अरे अरे, क्लास क्यों बना रहे हैं, क्लास क्यों बना रहे हैं, और कहाँ बना रहे हैं स्टैटिक? कंट्रोलर में जाके बनाना है। कॉपी मत करना, खुद से लिखना। देखो स्टैटिक जो मेथड है, स्टैटिक मेथड कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ से? क्यों आकांक्षा, कहाँ हाँ 3 से से शुरू हो रहा है? 9 तक। 3 से 9 तक। 9। हाँ। ध्यान से देखो, जो स्टैटिक वाली जो लाइन आ रही है सफेद कलर की खड़ी लाइन, वो कहाँ तक जा हाँ रही है? ये 11। 12। तो यहाँ तक है ना। तो अब इसके नीचे से दूसरा मेथड बनेगा, इसलिए तो मैं बोलता हूँ तरीके से लिखने के लिए। एक बार और एंटर देके, जिससे थोड़ा सेपरेशन अलग ही दिखे। ये दूसरा मेथड चालू हो रहा है, एक और एंटर दो, बस बनाओ। अब एक मिनट, ये अबाउट मेथड पे भी आके इंडेक्स पेज पे जाए, होम से भी इंडेक्स पे जाए, तो अबाउट पे कैसे पहुंचेगा? क्यों आकांक्षा? हाँ अबाउट फाइल पे पहुंचाना है। समझी नहीं मतलब। आपने अबाउट नाम का मेथड बना लिया, हाँ अब इस अबाउट नाम के मेथड को आपने वैसे बनाया क्यों है? कुछ पर्पस तो होगा बनाने का।
ये तो एरर एरर के लिए, जैसे कि आपने बताया था। एरर नहीं पूछ हाँ रहा मैं, एरर नहीं पूछ हाँ रहा मैं, ये पूछ रहा हूँ ये जो लाइन नंबर 13 से आपने अबाउट नाम का मेथड बनाया है, ये पूरा मेथड किस पर्पस के लिए बनाया है? ऊपर वाला किस पर्पस से बनाया था? स्टैटिक होम जो मेथड बनाया था वो किस पर्पस के लिए बनाया था? पर्पस क्या था उसको बनाने का? कमांड कमांड सेट करने के लिए। आकांक्षा, अंजलि के साथ ना बैठा करो थोड़ा, क्लास के बाद प्रैक्टिस के लिए बैठा करो, डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है ना? हम्म, हाँ, क्या है, बैठोगे ना? मैं खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं कोडिंग सीख रहा था ना, मैं भी ऐसे ही डाउट्स में रहता था कि कहाँ से क्या हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन रहता था। फिर मैं, मेरे साथ के जो थे ना, जो सीख रहे थे, जो अच्छा सीख रहे थे, जिनको आता था, मैं उनके साथ बैठना शुरू किया मैंने, गूगल मीट पे ही ऑनलाइन। तो साथ में बैठने से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत आता है, ठीक है? डाउट्स क्लियर होते हैं। ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, देखो, होम वाला स्टैटिक मेथड हमने क्रिएट किया था, हमारा पर्पस ये था कि हमारी जो व्यूज के अंदर इंडेक्स वाली फाइल है ना, index.ejs, हमें उसको ओपन कराना था। तो ओपन हो गई थी, ओपन कराना है, सीधा सीधा हमें ओपन कराना है, ठीक है? जैसे पेज चेंज होते हैं ना, एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं वेबसाइट में, हमने अबाउट पे क्लिक किया था MRTS में, तो अबाउट वाले पेज पे नहीं पहुंच गए थे? हाँ वैसे तो हमने होम वाला बनाया था इंडेक्स वाली फाइल को शो कराने के लिए, अबाउट वाला बना रहे हैं अबाउट वाली फाइल को शो कराने के लिए। तो अब कुछ गलती दिख रही है अबाउट वाले मेथड में आपको? रेंडर मतलब पेश करना है, रेंडर के अंदर क्या लिखना चाहिए? आप पेश कौन सी करा रहे हो? अबाउट से भी आप कौन सी? हाँ, लिखो लिखो। हाँ, ये समझ में आया? समझ में आया कि अभी अभी होगा, समझ थोड़ा बहुत गई। डाउट होगा तो? नहीं समझ गई, क्योंकि जो इंडेक्स है जो फाइल का नाम और हाँ अबाउट के अलग है, तो इसीलिए। हाँ समझ। हाँ, ठीक है। अब इसका इसका राउट दे दो web.js में, जैसे होम का दिया था। हाँ दो राउट दो, जैसे लाइन नंबर 5 लिखी है ना पूरी होम के लिए, वैसे उसके नीचे अबाउट का दो। अब रुको अब रुको अब रुको, देखो नमिता, अब आपका जो डाउट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। देखो आकांक्षा, index.ejs पे आना, व्यूज के अंदर देखो, यहाँ पे कौन सा पाथ दिया नमिता? अबाउट। स्लैश अबाउट, हाँ। ठीक है? स्लैश बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो जी यही सर। राउट हमें web.js में भी देना पड़ेगा। web.js में आओ अब आकांक्षा, सेम टू सेम उधर लिखना, लिखो यहाँ पे स्लैश अबाउट, बस कॉमा लगाओ, कंट्रोलर का नाम दो, कंट्रोलर के नाम कौन सा अंदर मेथड है उसके अंदर दे दो। क्लियर हुआ डाउट? यस सर। चलो, सारी फाइलें बस सेव कर लो, आपकी फाइल सेव नहीं है आकांक्षा, एक तो यूजर कंट्रोलर सेव नहीं है, बस, ठीक है? अब ब्राउजर में आओ, रिफ्रेश करो, हुआ रिफ्रेश? अब क्लिक करो गो टू अबाउट पेज पे, आ गए?
नमिता डाउट क्लियर हुआ? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आई राउटिंग? यस सर। कोई ऐसा है Yes, जिसको sir. राउटिंग समझ नहीं आई हो? कोई भी ऐसा जिसको राउटिंग नहीं आई हो समझ में? कोई भी नहीं है? चलो तो आज यहीं तक रखते हैं, राउटिंग तक। अब अगला हम करेंगे डिजाइनिंग क्रिएट करनी है।